सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि इस कहानी के साथ मैं भी कुछ हद तक जुड़ा हुआ था। इसलिए ये कहानी कोई झूठ नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार, जिनका नाम आरती रॉय LLB, पर वो वकील नहीं थी, एक प्राइवेट ऑफिस के लॉ सेक्टर की हेड ऑफिसर थी, और वो रहती थी कोलकाता के SB बोस रोड के एक फ्लैट में एक सहेली के साथ, और वो सहेली एक स्कूल टीचर थी। जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी दोनों की। वीकेंड में सिनेमा या फिर और कई दोस्तों के साथ पिकनिक, वरना कहीं पे घूमना। एक दिन अचानक आरती की शादी हो गई। लड़का वेल एजुकेटेड था और मशीन फैक्ट्री का आधा मालिक भी था। आरती मेरे पास आई और कहा, आप तो काफ़ी जानकारी रखते हैं, क्या आप हमारे लिए एक घर ढूंढ सकते हैं? करीब 3 महीने बहुत ढूंढने के बाद काली घाट मंदिर के इलाके में एक घर मिला। लगभग नया घर, सामने चिल्ड्रन पार्क, हाल ही में पेंटिंग किए हुए 3 कमरे, बैल्कनी और बाथरूम। उस हिसाब से किराया भी ज़्यादा नहीं था और मकान मालिक पास के घर में ही रहते थे। वो घर आरती को पसंद आ गया, और सिर्फ आरती को ही नहीं, उसके हस्बैंड को भी पसंद आया था। ज़्यादा देरी ना करते हुए 2 महीने का एडवांस भी दे दिया उन्होंने। करीब 1 महीने बाद आरती के घर में उससे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। नए फर्नीचर से उसने घर को काफ़ी अच्छी तरह से सजाया है। बैल्कनी में बहुत सारे फूलों के गमले, जिनमें गुलाब, चमेली, गेंदे के फूलों के साथ साथ और भी कई सारे फूल थे। ऐसा घर ढूंढने के लिए आरती और उसके पति ने मेरा शुक्रिया अदा किया। उसके बाद बहुत दिनों तक आरती से मिलना नहीं हुआ। ऑफिस के काम से मुझे दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ 3 महीने रहने के बाद फिर कानपुर, वहाँ भी 1 महीने के ऊपर लग गया। कोलकाता लौट के आया हुआ 5 महीने बाद एक छुट्टी के दिन दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहा था। तभी आरती मेरे पास आई। उसे देख के लग रहा था कि वो कुछ परेशान जैसी दिख रही थी। मैंने उसे अंदर बैठने को कहा। सारे दोस्त जाने के बाद मैं भी अंदर चला गया और देखा आरती चुपचाप सोफे पे बैठी हुई थी। मुझे देख के कहा, आपके साथ कुछ ज़रूरी बात करना है। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, बहुत कमज़ोर लग रही हो। आरती ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रातों में बिल्कुल नींद नहीं आती। क्यों, ऐसा क्या हुआ? डॉक्टर दिखाओ, वरना बीमार हो जाओगी। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब वो घर सही नहीं है। क्यों? बहुत पुराना या फिर अंधेरा भी नहीं है, सनलाइट और हवा भी बहुत है। फिर वो बात नहीं है, कुछ डर सा लगता है उस घर में। मैं कुछ समझा नहीं। आरती कुछ देर तक चुप रहने के बाद धीरे धीरे कहा, उस घर में हमारे अलावा और भी कोई रहता है। कोई और? हाँ, उसे कभी कभी रात में देखा है। अगर कोई और होता तो इसे मजाक समझता, सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए आपके पास आई हूँ। बात करते वक्त उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, हाथ में रस्सी लिए एक आदमी घूमता है। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो उस घर को छोड़ दो, कहीं और घर ढूंढते हैं। आरती ने कहा, उसमें भी प्रॉब्लम है,
आपने शायद नोटिस नहीं किया कि घर की दीवार तोड़ के मैंने और 2 रूम बढ़ाया है। बाहर और अंदर दोनों जगह पेंटिंग भी करवाई है। गैस सेटअप करने के लिए किचन में भी बहुत चेंजेस करवाई हैं। पर ये सब मैंने हाउस ओनर की परमिशन लेके किया है। महीने के किराए से थोड़ा थोड़ा काट के रख रही हूँ। वह पैसा चुकता होने में 2 साल लग जाएंगे। उससे पहले अगर घर छोड़ दिया तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैंने थोड़ा सोच के कहा, ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे हाउस ओनर से बात करूँगा, देखते हैं कि उन्हें क्या कहना है। 2 दिन के अंदर ही मैं मकान मालिक से मिलने चला गया। सांवला रंग, बहुत लंबे। कोलकाता में कुछ घर भी हैं, लकड़ी का कारोबार भी है। एक इजी चेयर पे बैठे हुए थे। मुझे देखकर उठने की कोशिश की पर हो नहीं पाया। क्या हालचाल, अचानक मेरे पास? आरती के पास से सुना सब कुछ उन्हें बताया। आखिर में मैंने पूछा, जरा सही से बताइए, क्या उस घर में कोई दोष है? दोष मतलब क्या कोई उस घर में किसी दुर्घटना से मारा गया था? पहला कोई किराएदार? मकान मालिक ने ना में सर हिलाया। नहीं तो इससे पहले सिर्फ 2 किराएदार थे। दुर्घटना से मरना तो दूर, किसी की मौत ही नहीं हुई। और वैसे भी आज के दिन में जहां लोग सिर्फ घूमने के लिए चांद पे जा रहे हैं और वहां आप भूत प्रेत की कहानियां बता रहे हैं। मैंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसे बताकर समझाया नहीं जा सकता। कोई भी एग्जाम्पल जहां नहीं चलता। मैं वापस आ गया। उसके 2 महीने तक आरती की कोई खबर नहीं आई। मैंने सोचा सब ठीक हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरी सोच को गलत साबित करते हुए एक दिन आरती के हस्बैंड मेरे पास आए। आखिर आरती ने किसे देखा था? क्या उस घर में सच में कोई था या फिर ये सिर्फ आरती का वहम था? सुनाऊंगा आगे की कहानी इस कहानी के अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इस कहानी के अगले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।